तो चुनावी बेला है और तमाम कैंडिडेट्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना लगा हुआ है, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाने लगा हुआ है और चुनाव प्रचार में तेजी लाई जा रही है। बात करेंगे कुरुक्षेत्र की, जहां पर नवीन जिंदल जो है वो लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में वो जनता के बीच में पहुंचे। कुरुक्षेत्र उम्मीदवार जो हैं वो कुरुक्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं नवीन जिंदल का ग्रामवासियों से यानी कि गाँव वासियों ने जो है वो जोरदार स्वागत किया, क्योंकि ये मौका है तमाम जनता के बीच में, कारोबारियों के बीच में जाने का, उन तक अपनी विचारधारा, अपनी बात पहुंचाने का। और यही इसी कड़ी में नवीन जिंदल भी जो हैं वो लगे हैं। एक बेहतरीन बड़े कारोबारी हैं और लगभग 10 साल बाद एक बार फिर वापसी उन्होंने राजनीति में की है, क्योंकि एक वक्त था हार के बाद उन्होंने राजनीति से जो है कहा जाए कि थोड़ा सा किनारा कर लिया था, लेकिन 10 साल बाद एक बार फिर उन्हें जो है मौका दिया गया और सक्रिय राजनीति में यानी कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो मैदान में उतरे और हर वो चीज़ करते हुए नजर आ रहे हैं जो एक नेता द्वारा प्रचार प्रसार के दौरान की जाती है। राजनीति में आने का मकसद ही लोगों की सेवा करना है और पिछले 10 साल पहले जो मैं काम करता था उससे और ज़्यादा अब मुझे और भी अनुभव हुआ है और ज़्यादा मजबूती आई है। तो आने वाले समय के अंदर मैं और ज़्यादा अधिक जो है मैं लोगों की मैं सेवा करूँगा। और हरियाणा सरकार में भी आज हमारे खुद के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी कल तक हमारे यहाँ से सांसद थे, वो पूरे हल्के को अच्छे से जानते हैं, उनका भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। केंद्रीय की जितनी स्कीम्स हैं वो भी होंगी और मैं अपनी तरफ से भी जितना पहले करता था उससे कहीं अधिक मैं करके और मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। आज के प्रोग्राम में और आसपास के गांव से और मेरे पेवा हल्के से आई हुई सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं गांव थाना में और मेरे निवास स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के जो कुरुक्षेत्र लोकसभा से उतारे हुए कैंडिडेट हैं उनके स्वागत में गांव थाना में पहुंचने पर मैं सबका हार्दिक और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी को और श्री नवीन जिंदल जी को विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम 2 लाख प्लस की हमारी लीड होगी और 2 लाख की हम लीड से भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम करेंगे। और मोदी जी की झोली में कुरुक्षेत्र सीट तो है ही है, 400 पार के साथ हम हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो चुनावी बेला है और तमाम कैंडिडेट्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना लगा हुआ है, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाने लगा हुआ है और चुनाव प्रचार में तेजी लाई जा रही है। बात करेंगे कुरुक्षेत्र की, जहां पर नवीन जिंदल जो है वो लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में वो जनता के बीच में पहुंचे। कुरुक्षेत्र उम्मीदवार जो हैं वो कुरुक्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं नवीन जिंदल का ग्रामवासियों से यानी कि गाँव वासियों ने जो है वो जोरदार स्वागत किया, क्योंकि ये मौका है तमाम जनता के बीच में, कारोबारियों के बीच में जाने का, उन तक अपनी विचारधारा, अपनी बात पहुंचाने का। और यही इसी कड़ी में नवीन जिंदल भी जो हैं वो लगे हैं। एक बेहतरीन बड़े कारोबारी हैं और लगभग 10 साल बाद एक बार फिर वापसी उन्होंने राजनीति में की है, क्योंकि एक वक्त था हार के बाद उन्होंने राजनीति से जो है कहा जाए कि थोड़ा सा किनारा कर लिया था, लेकिन 10 साल बाद एक बार फिर उन्हें जो है मौका दिया गया और सक्रिय राजनीति में यानी कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो मैदान में उतरे और हर वो चीज़ करते हुए नजर आ रहे हैं जो एक नेता द्वारा प्रचार प्रसार के दौरान की जाती है। राजनीति में आने का मकसद ही लोगों की सेवा करना है और पिछले 10 साल पहले जो मैं काम करता था उससे और ज़्यादा अब मुझे और भी अनुभव हुआ है और ज़्यादा मजबूती आई है। तो आने वाले समय के अंदर मैं और ज़्यादा अधिक जो है मैं लोगों की मैं सेवा करूँगा। और हरियाणा सरकार में भी आज हमारे खुद के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी कल तक हमारे यहाँ से सांसद थे, वो पूरे हल्के को अच्छे से जानते हैं, उनका भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। केंद्रीय की जितनी स्कीम्स हैं वो भी होंगी और मैं अपनी तरफ से भी जितना पहले करता था उससे कहीं अधिक मैं करके और मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। आज के प्रोग्राम में और आसपास के गांव से और मेरे पेवा हल्के से आई हुई सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं गांव थाना में और मेरे निवास स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के जो कुरुक्षेत्र लोकसभा से उतारे हुए कैंडिडेट हैं उनके स्वागत में गांव थाना में पहुंचने पर मैं सबका हार्दिक और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी को और श्री नवीन जिंदल जी को विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम 2 लाख प्लस की हमारी लीड होगी और 2 लाख की हम लीड से भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम करेंगे। और
मोदी जी की झोली में कुरुक्षेत्र सीट तो है ही है। 400 पार के साथ हम हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे।